BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। के रूप में माने जाते हैं, पप्पू यादव के करीबी हैं, लेकिन जन सुराज की बात कर ले तो एक पत्र जारी किया गया है, लिस्ट जारी किया गया जिसमें आपका भी नाम जोड़ दिया गया है। क्या आप जाप पार्टी को छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम शुरू से 2016 शुरुआत से पप्पू यादव जी के संगठन से हम जुड़े, छात्र राजनीति का शुरुआत किए। पटना विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ, उसमें हमारी भूमिका भी रही। उसके बाद हम लोकल चुनाव भी लड़े। अभी वर्तमान में हम वर्तमान में अभी युवा के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार हम पप्पू यादव जी के लिए सक्रिय हैं। अगर उनके द्वारा एक लिस्ट जारी हुआ, हम देखते हैं, सूचना दिए, पूछे उन लोगों से, तो उन लोगों को कहा गया कि गलती से सर जारी हो गया है। ये हमारे कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने के लोग काम करने का प्रयास किए हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग समाजवाद के लड़ते हैं और लगातार हमारी लड़ाई, हम बात कर लेंगे कौन सा है, लड़ाई समाजवादी विचारधारा के जो विपरीत लोग हैं उनसे रहता है। ये कहीं ना कहीं हमारे छवि को धूमिल करने के लिए और सिवान के लोगों को मैसेज देने के लिए ये काम इनके द्वारा किया गया है, जिसका परिणाम है मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पप्पू यादव जी के पार्टी में हूं, जिला पार्षद सदस्य भी हूं और उनके पार्टी का मैं युवा का जिला अध्यक्ष भी हूं। मैं कल भी था और आजीवन जब तक पप्पू यादव जी रहेंगे मैं उनके साथ रहने का काम करूंगा। अच्छा, जन सुराज का जो प्रोग्राम सिवान में हुआ उस वक्त ऐसा भी मामला प्रकाश में आया था कि वो लोग आपसे मुलाकात किए? जी बिल्कुल, वो लोग लगातार हमारे दरवाजे पर जाने लगे क्योंकि उनका रूट चार्ट प्रशांत किशोर जी का हमारे घर से ही था और जिसका परिणाम रहा वो लोग जाने लगे, लेकिन उनसे मिलने से हम दूरी बनाए। लेकिन हमारे पंचायत में प्रोग्राम लगा था, वो 2 मिनट के लिए बोले कि सर आपसे मिलना चाहते हैं। सभी प्रतिनिधि गए, एज हम जिला पार्षद गए थे कि हम हमारे जिला पार्षद क्षेत्र के अंदर इनके कार्यक्रम लगा है, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं, उनसे सवाल किए जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद हमारा सवाल है कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आता है, प्रशांत किशोर जी के पास 25 लाख 30 लाख, ये कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम के रूप में पूरे बिहार में ये काम करने का काम कर रहे हैं। आप बी टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का एक बाइट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पिछले कई सालों से चुनाव में कार्य किया है, कई जगह मुख्यमंत्री बनाए हैं, उन लोगों के द्वारा ये तमाम फंडिंग की जा रही है। देखिए, कोई फंडिंग नहीं की, जांच हो जाए ना, इन पर जांच क्यों नहीं हो रहा है? केवल भाजपा के लोग जो विपक्ष होंगे, जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं पूरे बिहार में चाहे पूरे देश में, उनको पकड़ने का काम कर रहा है। पुलवामा हमला पर भी खुल के बोले मलिक साहब, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। आप केवल विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भैया बागेश्वर बाबा को इतने ज्ञानी हैं, तो एक नया हम देख रहे हैं कि जो बच्चा लोग एक गेम खेल रहा है कि थी वाला क्रिकेट वाला, उसका क्या नाम है, जिसमें ड्रीम 11। तो एक बार हम तो चैलेंज करते हैं बागेश्वर बाबा को, इतना आपके पास शक्ति है तो आप उस गेम को खेल लीजिए और आप करोड़पति बन के दिखाइए, तो आपके हम बातों को मान लेंगे। कहीं ना कहीं बरगलाले का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। 13 तारीख को बागेश्वर धाम से जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा है, उसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उन्हें नितिन नवीन ने ये कहा है पीसी में कि सत्ता पक्ष के लोग जो है वो हिंदू विरोधी हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कोई हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं ना देगा। क्या उनके पास सर्टिफिकेट है क्या कि हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? एक चीज बताइए, हम तो कहते हैं खुल के, अगर हिंदू कहते हैं कि आप पूरा राष्ट्र हिंदू बनाएंगे तो पहले जातवाद को खत्म करें। फॉरवर्ड राजपूत और ब्राह्मण लोगों को बोले कि दलित में शादी करें, दलित का लड़का का शादी उनके घर हो, तब हम हिंदू बनने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं ये जात पात को खत्म नहीं कर रहे हैं, केवल देश को बांटने का इनका जो तौर तरीका ये चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। भैया आप जात पात को खत्म कीजिए ना। अगर आप हिंदू बनाना चाहते हैं तो आप हिंदू तब एक दूसरे में शादी करवाइए, स्वतः हिंदू हो जाएगा।
तो आप कहीं ना कहीं अब जात को उच्च आगे कर रहे हैं और हिंदुत्व के आड़ में आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये चीज चलने वाला नहीं है। आपका कहाँ गया मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, आपका कहाँ गया 450 का सिलेंडर, आपका कहाँ गया 60 रुपए का पेट्रोल डीजल। कहीं ना कहीं अब भाजपा पूरे महंगाई चरम सीमा पर आ गई है, नौजवान पूरे बौखलाए हुए हैं और ये लोग नौजवानों को बरगलाने के लिए बागेश्वर बाबा और टीम पीके जो कवर कर रहा है जन सुराज, ये काम कर रहा है भाजपा के बी टीम के रूप में। मैं कह देना चाहता हूं, जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आएगा, आप देखिएगा ये लोग भाजपा के संग जाके डील कर लेंगे। पीके का जो संगठन है वो लगातार अलग अलग गांव और पंचायत तक जा रहा है और जटिल मुद्दों को दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा, तो फिर बी टीम कैसे मान लिया? आप चीज बताइए, आप इसके पहले उनका पीके का बताइए, उनका वर्क क्या है, कब ये किस लड़ाई को लड़े हैं, क्या उनका क्या भूमिका रहा है। आप पिछलग्गू के रूप में काम किए हैं, फ्रंट फुट पर आप नहीं खेले हैं। लोक संघ आपका कौन से विचारधारा है? आपका इनका तो कोई विचारधारा ही हमको समझ में नहीं आता है। आप कभी उनको, आप भाजपा को देखे हैं कभी? केवल महागठबंधन कांग्रेस को बुराई दिखाते हैं, आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, जन अधिकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन भाजपा को तो उनके खिलाफ बोलते हुए अभी तक देखा ही नहीं किसी चैनल पर। हम कैसे मान लें कि भाजपा के बी टीम के रूप में नहीं है? बहुत सारा ऐसा उनका बयान आया था जिसमें भाजपा को भी कोसते हुए दिखाई दिए थे प्रशांत। लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में टारगेट कर रहे हैं महागठबंधन के लोगों को, हम कैसे मान लें? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि बी टीम है, क्या उसमें खामियां देखें यार? बिल्कुल हम देखे हैं, केवल वो हमारे जो उनका जो विचारधारा है, जो इनसे मिलने के बाद मालूम चला कि कोई उनका प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है, उनका कोई अस्तित्व क्लियर नहीं है, उनका कुछ भी क्लियर नहीं है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन 13 तारीख को पटना के नौबतपुर में हो रहा है। 17 तारीख को कथा होगा और इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे वार कर रहे हैं। पक्ष के तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, तेज प्रताप यादव का एक बयान आया है कि हमारी सेना मजबूत है, बाबा अगर आकर के हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको घेरने का काम किया जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने कहा, और वहीं बीजेपी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि क्या बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे। नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि अलग अलग राज्य में जा रहे हैं तो कहीं कोई बात नहीं हो रही है, बिहार में आ रहे हैं तो क्यों विवाद छिड़ रहा है। आखिरी सवाल, देखिए, बाबा कहीं भी जाते हैं कुछ न कुछ ऐसा चीज का आ जाते हैं। हम जानना चाहते हैं इतना जो इनका फाइनेंस हो रहा है किसके तरफ से हो रहा है? ये भाजपा केवल बाबा को आगे करके 24 का चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रही है। हम भी कह रहे हैं कि बाबा अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जमकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा राज्य है आपसी भाईचारा को कायम किए हुए हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, लेकिन किसी विचारधारा को कोई तोड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ हम भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे, क्योंकि हमारी भाईचारा को कोई तोड़ेगा इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं रहे। हमारे नेता भी बोले हैं, कितना बार बोले, लगातार बोले हैं कि कौन है ये बाबा। अगर इनके पास इतना ही इनके पास ज्ञान है, इनके पास शक्ति है हर चीज को जानने के लिए, तब तो इनको तो सेना को हटा देना चाहिए, बाबा को ही लगा देना चाहिए। पुलवामा का जो घटना हुआ और जो आज तक रिपोर्ट नहीं है, बाबा बता दें, हम जान जाए, बाबा बता दें कि कैसे घटना कौन कराया। कि कहीं ना कहीं एक और लड़की का भी नाम आया था जो काम कर रहे हैं माइंड रीडिंग का, वही काम एक लड़की के द्वारा किया है, उसका नाम थोड़ा क्या नाम था? धीरेन्द्र शास्त्री का चेला जो है एक कथा के दौरान शादीशुदा महिला उसके साथ फरार हुई है, इस पे क्या? हम तो कह ही रहे हैं भाई, बाबा का देख लीजिए हालात, आसाराम का देख लीजिए, राम रहीम का देख लीजिए, पूरा बाबा का तो डाटा ही है। जिस दिन इस बाबा का भी कभी ना कभी डाटा खुल जाएगा, देर नहीं है, बहुत जल्द इस बाबा का भी डाटा खुल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, जेपी चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।